हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, और फिर उसके बाद में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और फिर उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, इसको डिनोट किससे किया जाता है? जाई से। ठीक है। और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये क्या बताता है हमें? हाउ स्ट्रोंगली ए डाइलेक्ट्रिक कैन बी पोलराइज्ड when placed in external electric field। ठीक है। मतलब जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वो कितना स्ट्रांगली पोलराइज हो सकता है, इसकी मेजरमेंट किससे होती है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से होती है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से इसकी मेजरमेंट होती है। ठीक है। तो देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किया था। क्या था? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। ठीक है। प्लेट्स के बीच की सेपरेशन d थी। कंडक्टिंग प्लेट्स का एरिया a था। ठीक है। और मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को डाला था बिटवीन प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है। और इसकी थिकनेस थी T। अब मैंने क्या किया था, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, V वोल्ट की बैटरी से। ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आ गया था कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q। ठीक है। और बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी। तो एक तरह से यहां पे ये डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण इस डाइलेक्ट्रिक के इस वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस स्मॉल क्यू, इस वाले सरफेस पे प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है। और यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, कितनी? मान लो ई नोट। ठीक है। यहां पे भी ई नोट। ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो ई नोट से कम आई थी। वो मान लो ई आई, ई नोट से कम ही होगा। ठीक है ना। और ई नोट कितना आया था? सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नोट, यही होगा क्योंकि यहां पे और यहां पे तो एयर है ना। और सिग्मा क्या? कैपिटल Q बाय में A। ठीक है। और यहां की चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश वो कितनी? स्मॉल Q बाय में A। यहाँ की माइनस सिग्मा डैश होगी, यहाँ की
सिग्मा और यहाँ की माइनस सिग्मा, ठीक है। और इनसाइड डाइलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, ये कितनी आई, सिग्मा बाय एप्साइलन, मतलब एक तरह से सिग्मा बाय के एप्साइलन नोट, ठीक है। मतलब सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए पुट कर दो, क्यू बाय में ए के एप्साइलन नोट। ये ध्यान रहे, ये एप्साइलन नोट है, ये ई नोट है, ठीक है, ये ध्यान रहे यहां पे। और देखो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इस डाइलेक्ट्रिक के इस वाले सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस, इस वाले सरफेस पे प्लस क्यू, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी ना इस डाइलेक्ट्रिक की, एक्साई, मतलब कितना स्ट्रांगली ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो सकता है जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। तो जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी इस डाइलेक्ट्रिक की, वो क्या होती है, सिग्मा डैश बाय में ई, ठीक है, ये होती है, ठीक है। और देखो सिग्मा डैश ये क्या आएगा, स्मॉल क्यू बाय में ए, और स्मॉल क्यू कितना आया था, कैपिटल क्यू इंटू में 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है ना। तो 1 बाय ए, स्मॉल क्यू कितना, कैपिटल क्यू इंटू में 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है। और देखो नीचे एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकता हूं मैं ऐसा, बिल्कुल कर सकता हूं। अब देखो ई क्या है, क्यू बाय में एक के एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो सिग्मा डैश यहां से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट क्यू बाय में एप्सिलॉन नोट ए के माइनस 1 बाय में के। तो देखो क्यू बाय में एक के एप्सिलॉन नोट, क्यू बाय में एक के एप्सिलॉन नोट, ये क्या बन गया, ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो सिग्मा डैश बाय में ई, ये कितना आ गया, एप्सिलॉन नोट इंटू में के माइनस 1, और सिग्मा डैश बाय ई वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब एक्साई कितना आ गया, एप्सिलॉन नोट इंटू में के माइनस 1, ठीक है। ये है रिलेशन बिटवीन जाई एंड के, मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एक्साई एंड के। तो अब देखो अगर मेरा ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग हो, कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक हो, कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है और वो इनफाइनाइट होता है। तो एक्साई मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक, वो भी कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, के की जगह इनफाइनाइट पुट कर देना ना। और अगर ये डाइलेक्ट्रिक मेरा कंडक्टिंग हुआ तो स्मॉल क्यू ये कैपिटल क्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से के को इनफाइनाइट पुट कर देना, 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आ जाएगा और मैक्सिमम। तो यहां से नजर आ रहा है स्मॉल क्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू कैपिटल क्यू, ठीक है ना। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू किस केस में होगा,
जब ये मेरी डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग होगी, ठीक है। तो अब देखो कंडक्टिंग अगर डाइलेक्ट्रिक हुआ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इनफाइनाइट होता है कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक का। तो फॉर कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वो इनफाइनाइट आई, और जो इंड्यूस चार्ज आएगा Q माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू जब ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग होगी तो वो मैक्सिमम आएगी कैपिटल क्यू। यहां पे के को इनफाइनाइट पुट कर दो ना, क्यू कैपिटल क्यू के बराबर आ जाएगा। तो देखो जाई से पता चल रहा है जाई इनफाइनाइट आया और स्मॉल क्यू भी मैक्सिमम आया कैपिटल क्यू इन केस ऑफ कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली पोलराइज होती है, क्योंकि जाई इनफाइनाइट है ना, और जो इंड्यूस चार्ज आया है कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक पे इस तरफ माइनस कैपिटल क्यू, उस तरफ प्लस कैपिटल क्यू, वो भी मैक्सिमम आया है। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, कैपिटल क्यू के बराबर या उससे कम होगा, ठीक है। और कैपिटल क्यू कब होगा? जब ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मोस्ट स्ट्रॉन्गली पोलराइज होती है, और ये यहां से पता भी चल रहा है एक्साई इनफाइनाइट आया ना। कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मोस्ट स्ट्रॉन्गली पोलराइज्ड होती है, ठीक है, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि बिटवीन प्लेट्स से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगी। तो अब देखो वैक्यूम, अगर बिटवीन प्लेट्स वैक्यूम हो, वैक्यूम कोई मीडियम थोड़ी ना होता है, नो मीडियम। वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1 होता है। तो जाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वो कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1 0 आ जाएगी, ठीक है। और स्मॉल क्यू वो भी 0 आ जाएगा, के को 1 पुट करोगे। वैक्यूम तो कोई मीडियम होता ही नहीं, तो जाई 0। तो इसका मतलब वैक्यूम पोलराइज हो ही नहीं सकता, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0, ये भी यही बता रहा है। जाई 0 आया है, ये भी यही बता रहा है। और ये सही बात भी है, क्योंकि वैक्यूम कोई मीडियम ही नहीं है, तो पोलराइज कहां से होगा? वैक्यूम कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है किसी डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। अब हम ये देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है किसी डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that a dielectric can withstand without insulating its, without breaking its insulating property, called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। तो देखो किसी डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो डाइलेक्ट्रिक झेल सके
विदाउट ब्रेकिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं यहां पे एक टेबल बनाने जा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा और अच्छे से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। यहां पे डाइलेक्ट्रिक होगा और यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस डाइलेक्ट्रिक का के, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उस डाइलेक्ट्रिक की, किसमें, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में। ठीक है, ये टेबल बनाने जा रहा हूं, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। तो देखो सबसे पहला डाइलेक्ट्रिक है मेरा एयर। ठीक है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1.0006। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 3 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, या वोल्ट पर मीटर में बदलूं तो ये कितनी हो जाएगी, 3 इंटू में 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है ना। और देखो डाइलेक्ट्रिक मेरा अगर वैक्यूम हो, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता, तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है, और वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इनफाइनाइट। और नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक देखो मिक्का, मिक्का का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 से 7 के बीच में होता है, और मिक्का की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना वो 80 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर होती है। और नेक्स्ट है पीवीसी, पीवीसी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 5 से 6 होता है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। अब समझेंगे हम कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। एयर को ही ले लो, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.0006, नियरली 1 है लेकिन 1 नहीं है, 1 से स्लाइटली ज्यादा है। एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 3 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर बोल दो, या 3 इंटू में 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब एयर से ही समझ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। जैसे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 इंटू में 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो देखो मान लो ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसा मानो। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ऐसे। ठीक है, और मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की है एयर में, ये 3 इंटू में 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर के बराबर या उससे कम है। तो यहां पे ये जो एयर है ना ये इंसुलेटिंग ही रहेगी, ये एयर के मॉलिक्यूल्स आयंस में नहीं टूटेंगे ऐसे कि भाई जैसे कि ये ऐसे आयंस में टूट जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू में 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर के बराबर या उससे कम है। यहां पे इस एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू में 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर के बराबर या उससे कम है, मतलब एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना उसके बराबर या उससे कम है। तो यहां पे एयर ये जो डाइलेक्ट्रिक है, देखो डाइलेक्ट्रिक वैसे बोला जाए इंसुलेटर होता है, ठीक है ना, तो यहां पे एयर इंसुलेटर ही रहेगा, मतलब यहां पे एयर कंडक्टिंग नहीं बनेगी, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में नहीं टूटेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर या उससे कम है। ठीक है, मतलब एयर इंसुलेटर ही बनी रहेगी। ठीक है, तो
अब देखो मान लो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है ना वो बढ़ा दी, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा कर दी। तो अब क्या होगा, ये जो एयर के मोलिक्यूल्स है ना ये आयंस में टूट जाएंगे ऐसे। मतलब अब एयर इंसुलेटिंग नहीं रहेगी, कंडक्टिंग बन जाएगी। ठीक है, अब ये कंडक्टिंग बन गई एयर, क्योंकि एयर के मोलिक्यूल्स ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में टूट गए सारे के सारे। ठीक है, अब एयर इंसुलेटर नहीं रही, एयर बन गई कंडक्टिंग, कंडक्टिंग बन गई ये एयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो अप्लाई की है एयर में, वो जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी ना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, उससे ज्यादा अप्लाई कर दी, तो एयर बन जाएगी कंडक्टिंग, मतलब एयर के मोलिक्यूल्स आयंस में टूट जाएंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो कि 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, इसका मतलब क्या निकलता है, एयर में मैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं कि एयर इंसुलेटिंग ही बनी रहे, मतलब एयर के मोलिक्यूल्स आयंस में ना टूटे, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर है। ठीक है, ऐसा ही बाकी डाइलेक्ट्रिक्स के लिए है। तो देखो डाइलेक्ट्रिक्स वैसे तो इंसुलेटर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जैसे कि मिक्का डाइलेक्ट्रिक्स ले लो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 से 7 के बीच में होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 80 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, मिक्का का केस ले लो, के 6 से 7 के बीच में होगा, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मिक्का डाइलेक्ट्रिक्स वो होती है 80 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, गुणा में 10⁶ करोगे तो वोल्ट पर मीटर में भी आ जाएगी, 80 × में 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो देखो वैसे तो जो डाइलेक्ट्रिक होती है, ये जो मिक्का, कोई भी डाइलेक्ट्रिक ले लो, वो इंसुलेटर होती है, लेकिन जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मिक्का ले ली, मिक्का को चूज कर लिया, ये जो डाइलेक्ट्रिक है मेरी मिक्का, ये उसके मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इस मिक्का में, जो कि 80 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा है, मान लो, या 80 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये मिक्का के जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये आयंस में टूट जाएंगे, ऐसे आयंस में टूट जाएंगे। ठीक है, मतलब अब ये जो मिक्का जो कि पहले तो इंसुलेटर था, अब ये कंडक्टर बन गया, कंडक्टिंग बन गया एक तरह से, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ने लूज कर दी, सारे मिक्का के मॉलिक्यूल्स आयंस में ऐसे टूट गए, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये मिक्का इंसुलेटर नहीं रहा, कंडक्टिंग बन गई। तो अब समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वो झेल्स के डाइलेक्ट्रिक है विदाउट ब्रेकिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, और अब देखो अब हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी से, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D है।
और बिटवीन प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट्स का एरिया मान लो ए है, तो एट स्टेडी स्टेट ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। इस कंडक्टिंग प्लेट पे क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू आ गया, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो यहाँ पे हर जगह पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, सही बात है। और चार्ज कितना आएगा इस कैपेसिटर पे, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी इंटू में वी। और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, मतलब हाफ के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी इंटू में वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर, मतलब के मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। और मान लो ये जो जितने वोल्ट की बैटरी है ना, ये भी मैंने फिक्स कर दी, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स वो भी फिक्स कर दी, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि इस कैपेसिटर के अंदर जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है ना, वो बढ़े, यू को बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। और मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर एक तरह से उसको भी बढ़ाना चाहता हूं। तो देखो मैंने V फिक्स कर दिया, K फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, सही बात है। तो ये U कब बढ़ेगी, जब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज तो मैंने फिक्स कर दी, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज क्यों वो भी बढ़ेगा, सही बात है। तो एक तरह से मैं ये चाहता हूं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाए, कैपेसिटेंस बढ़ जाए इस कैपेसिटर का, तभी क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना बिटवीन प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो बढ़ जाएगी, और चार्ज ऑन कैपेसिटर कैपिटल के वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखो ये कैपेसिटेंस कितने तरीके से बढ़ सकता है इस कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। के को मैंने फिक्स कर रखा है, तो कैपेसिटेंस कितने तरीके से बढ़ सकता है, या तो मैं कंडक्टिंग प्लेट का एरिया बढ़ा दूं, या बिटवीन प्लेट सेपरेशन कम कर दूं, या तो मैं कंडक्टिंग प्लेट का एरिया बढ़ा दूं, या बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट से सेपरेशन कम कर दूं, ठीक है। अगर मैं बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन कम करने निकला, ऑब्वियसली कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब अगर मैं डी को कम करता हूं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना बिटवीन प्लेट्स, जो कि क्या होगी, वी बाई डी, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बिटवीन प्लेट्स वी बाई डी, डी को कम करने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और कहीं ऐसा ना हो जाए यहां पे बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए कहीं, तो फिर ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर तो रहेगा नहीं, फिर ये कंडक्टिंग बन जाएगा। तो मैं डी को नहीं घटाना चाहता, ठीक है। क्योंकि डी के घटाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बिटवीन प्लेट्स
वो बढ़ेगी, क्योंकि वी तो मैंने फिक्स कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स क्या आएगी, वी बाई डी। डी को अगर मैं घटाने निकला, बिटवीन प्लेट सेपरेशन को कम करने निकला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी ना बिटवीन प्लेट्स। और कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती बढ़ती उस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। ये डाइलेक्ट्रिक फिर इंसुलेटर रहेगा ही नहीं, कंडक्टिंग बन जाएगा। इस डाइलेक्ट्रिक्स के मोलिक्यूल्स आयंस में टूट जाएंगे, वो मैं नहीं चाहता। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए जो एक ऑप्शन बनता था कि बिटवीन प्लेट सेपरेशन आप कम कर दो, ये ऑप्शन नहीं, सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, प्लेट का एरिया बढ़ा दो, ये ऑप्शन सही है। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बढ़ जाएगी, और चार्ज ऑन कैपेसिटर वो ही बढ़ेगा। डी उतना ही रखना, ठीक है, डी को कम नहीं करना, केवल इस प्लेट का एरिया बढ़ा देना, तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और डी को मैं यहां पे कम नहीं कर रहा, उतनी ही रख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही रहेगी वी बाई डी, वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना, जो कि सही बात भी है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।